पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का एक अजीब बयान सामने आया है। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार भारतीय वायुसेना की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राज ठाकरे ने यह कहा है कि जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था, उन आतंकवादियों को ढूंढने में हम नाकाम रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए। साथ ही साथ राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमले का बदला युद्ध नहीं हो सकता है। राज ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, किस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम राज ठाकरे की तरफ से किया गया है, ये आपको एक एक करके बताते हैं। आपको बता दें कि आज जब पहलगाम का बदला भारतीय वायुसेना ने लिया है, तो उसके बाद मुंबई में राज ठाकरे के घर के बाहर मीडिया ने राज ठाकरे से बातचीत की और इस पर राज ठाकरे से सवाल पूछा गया, तो राज ठाकरे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पहली पोस्ट मैंने की थी। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था ताकि उनकी पीढ़ियां भी याद रखे, लेकिन हमले का पर्याय युद्ध नहीं होता है। पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद देश है, उसे आप और क्या बर्बाद करेंगे। ये घटना क्यों हुई, इस पर सोचना जरूरी था। बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ये हमला किया, उन्हें हम ढूंढ नहीं पाए हैं। उनको ढूंढना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जब हमला हुआ तब सुरक्षा क्यों नहीं थी, ये अहम बात है। तो राज ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि युद्ध पर्याय नहीं है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन जिन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उन आतंकियों को अब तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। हमें उन आतंकियों को ढूंढना चाहिए और उन्हें मार गिराना चाहिए। साथ ही साथ राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर सवाल उठाते ये भी कहा कि जहां पर पहलगाम में जहां पर आतंकी हमला हुआ था, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। इसके बाद राज ठाकरे से ये सवाल पूछा गया कि वो एयर स्ट्राइक पर क्या सोचते हैं, तो उसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। वहां से आकर वो सीधे बिहार में एक ही कैंपेन में चले गए। इसके बाद वो मुंबई में वेव्स का उद्घाटन करने चले गए। इतना गंभीर मुद्दा था तो मॉकड्रिल के बजाय कॉम्बिंग ऑपरेशन करो। हमारे देश के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध इसका जवाब नहीं है। उसके आगे राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे खुद के देश की समस्या खत्म नहीं हो रही है, हम युद्ध कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आजकल नाके नाके पर बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर रहे हैं, उन तक कहां से ये ड्रग आ रही है, इसका पता लगाना चाहिए। युद्ध कोई सल्यूशन नहीं है। राज ठाकरे ने इस बयान के साथ ये भी साफ कर दिया है कि वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, यानी कि जो एयर स्ट्राइक की गई भारतीय वायुसेना ने जहां पर जाकर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है निस्तनाबूद कर दिया, तो उस फैसले से राज ठाकरे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राज ठाकरे का ये कहना है कि युद्ध जो है वो इस हमले का सलूशन नहीं है। जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उन आतंकियों को पकड़कर उन्हें सजा देनी चाहिए। लेकिन राज ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करने वाली बात को कहीं ना कहीं जो है एक तरह से नकारने का काम किया है। राज ठाकरे का ये बयान अपने आप में देखा जाए तो अजीब है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया है, वो सभी ठिकाने जैश लश्कर जैसे जो आतंकी संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके हाइडआउट्स थे, और वहां पर जो आतंकी होते थे उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। तो राज ठाकरे ने जो बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना और मोदी सरकार से सवाल पूछने वाला है। तो बहरहाल देखना जरूरी है कि राज ठाकरे के इस बयान पर आगे क्या रिएक्शन आता है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।